अस्सलाम वालेकुम जमात सोएम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा उर्दू का लेक्चर नंबर 1 है। आप अपनी उर्दू की किताब सदाबहार, जिसकी मुसन्निफ़ा हैं फ़ौज़िया एहसान फ़ारूकी, सदाबहार किताब का सफ़ा नंबर आपने खोलना है 33। सफ़ा नंबर 33 पर आज हमने सबक पढ़ना है गर्मी की छुट्टियाँ। सबक पढ़ने से पहले जो आपने क्या करना है, सफ़े पर दाएं जानिब आज की तारीख़ और बाएं जानिब आज का दिन लिख लें। आज क्या तारीख़ है? 25 मई 2021। 25 मई 2021 और आज क्या दिन है? मंगल। इस सबक की पढ़ाई करनी है हमने और मुश्किल अल्फाज जो हैं वो आपने रफ रजिस्टर पर लिखने हैं। गर्मी की छुट्टियाँ। इस बार हफ्सा, साद और दानिश ने ये सोच रखा था कि गर्मी की छुट्टियां गुजारने कोयटा जाएंगे। ठीक है, बच्चों के बारे में बच्चों के नाम लिखे हुए हैं। जैसे कि आप सोचते हैं कि आप गर्मी की छुट्टियां जो हैं वो कहाँ गुजारेंगे, किसके घर गुजारेंगे, या कहीं सैर करने जाएंगे, या नानी अम्मा दादी अम्मा के घर जाएंगे। इसी तरह इन बच्चों ने क्या सोचा था कि वो गर्मी की छुट्टियां गुजारने कोयटा जाएंगे। साथ में अंडरलाइन करते जाएंगे पहला लफ्ज़ छुट्टियाँ, कोयटा। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने अब्बू को राज़ी किया। मुश्किल, राज़ी। उनके अब्बू की टांग का ऑपरेशन हुआ था। उन्होंने अपने फादर को अपने अब्बू को क्यों मुश्किल से राज़ी किया था? क्योंकि उनके अब्बू की टांग का ऑपरेशन हुआ था, तो वो इसलिए मान नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने अब्बू को मना लिया। डॉक्टर ने उन्हें सफ़र की इजाज़त तो दे दी थी, मगर भारी चीज़ें उठाने से मना किया था। इसलिए उन तीनों बच्चों ने ये फ़ैसला किया कि अपने अलग अलग बस्ते बनाएंगे और उन्हें खुद ही उठाएंगे। हफ्सा के बस्ते में बहुत सी किताबें भी थी। हफ्सा के बस्ते, अब उन्होंने क्या किया कि उनके अब्बू को डॉक्टर ने भारी सामान उठाने से मना किया, तो उन बच्चों ने मिलकर अलग अलग अपना बैग तैयार कर लिया कि वो अपना अपना बैग जो है वो खुद उठा लेंगे। और हफ्सा ने अपने बैग में क्या रखा था? किताबें भी रखी थी। साथ साथ अंडरलाइन करेंगे हम फैसला, किताबें। हमने कौन कौन से अल्फाज अंडरलाइन किए हैं? छुट्टियाँ, कोयटा, मुश्किल, राज़ी, ऑपरेशन, फैसला, किताबें। ठीक है, इन अल्फाज को आप साथ साथ अंडरलाइन भी कर लें। हफ्सा को किताबें पढ़ने का शौक था, इसलिए उसने अपने बैग में किताबें भी रख ली। इतवार की शाम को सब लोग बस में सवार हुए। बस अपने वक्त पर चली। रास्ते में कई पहाड़ आए। थोड़ी देर में रात हो गई। अंधेरे में सफ़र का मज़ा ही नहीं आ रहा था। अंडरलाइन करेंगे लफ्ज़ अंधेरे। ना तो बाहर कुछ देख सकते थे और ना सो सकते थे, क्योंकि टेप रिकॉर्डर का शोर सोने नहीं दे रहा था। अंडरलाइन करेंगे टेप रिकॉर्डर। अब क्या हुआ कि रात हो गई, शाम हुई, अंधेरा हो गया, तो उनको सफ़र का मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि अंधेरे की वजह से उनको बाहर जो है वो नज़ारे नहीं कर पा रहे थे, उनको बाहर का मंजर नज़र नहीं आ रहा था, और उसके अलावा वो सो भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि जो है बस में टेप रिकॉर्डर जो है वो ऑन था, उस पर म्यूज़िक लगा होगा या जो भी लगा हुआ था, जिसका शोर बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से वो सो भी नहीं पा रहे थे और बाहर जो है वो अंधेरे की वजह से देख भी नहीं पा रहे थे। बस सुबह 7 बजे कोयटा पहुंची। हफ्सा ने सड़क के किनारे लगे बोर्ड को पढ़ा, सरियाब रोड। सड़क के किनारे लगे बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था? सरियाब रोड। यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा होगा। और ये किसने पढ़ा? हफ्सा ने पढ़ा। बस रुकी तो सब मुसाफिर उतर गए। वो सब टैक्सी करके होटल पहुंचे। अंडरलाइन करेंगे हम टैक्सी पहुंचे, जहां उनके अब्बू ने एक कमरा लिया। सब ने कुछ देर आराम किया। दोपहर को सब बाहर निकले। उफ, इतनी शदीद गर्मी। अंडरलाइन करेंगे शदीद। शदीद का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। इससे अच्छा मौसम तो कराची में था, उन्होंने सोचा। जब वो दोपहर को सब बाहर निकले रेस्ट करने के बाद, उन्होंने एक
होटल में कमरा लिया, वहाँ पे उन्होंने रेस्ट किया और जब वो रेस्ट आराम करने के बाद जब दोपहर को बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो बहुत शदीद गर्मी है, शदीद बहुत ज़्यादा गर्मी है। और वो सोचती हैं कि इससे ज़्यादा अच्छा मौसम तो उनके अपने शहर कराची का था। ठीक है, इस सबक की आपने पढ़ाई करनी है ताकि तमाम अल्फाज आपको अच्छी तरह से पढ़ने आ जाएं। और इसके अलावा जिन अल्फाज को अंडरलाइन किया है वो आपने रफ रजिस्टर पर 3-3 बार लिखने हैं। पहला लफ्ज़ क्या है? छुट्टियाँ, कोयटा, मुश्किल, राजी, ऑपरेशन, फैसला, किताबें, अंधेरे, टेप रिकॉर्डर, सरियाब रोड, टैक्सी, शदीद। ये कितने अल्फाज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इन 12 अल्फाज को आपने रफ रजिस्टर पर 3-3 बार लिखना है ताकि ये तमाम अल्फाज आपको ज़ुबानी याद हो जाएं, ज़ुबानी लिखने भी आ जाएं। और ये काम आपका चेक किया जाएगा रफ रजिस्टर पर, इसलिए ये काम आपने लाजमी करना है। हर लफ्ज़ को 3 बार लिखना है और इस सबक की पढ़ाई भी करनी है। आपका आज का इतना ही काम था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।